ओके सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ऑस्मोसिस बट एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे दो डायग्राम्स दिए हुए हैं। पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ए डायग्राम है। ठीक है, तो डायग्राम ए में क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोग को एक फनल लगाया हुआ है। ठीक है, इसको थिसल फनल बोलते हैं। ये जो है एक थिसल फनल यहाँ पे लगाया गया है। ये यहाँ पे एक इनिशियल लेवल दिया गया है। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। यहाँ पे इसका इनिशियल लेवल दिया हुआ है, इनिशियल लेवल ऑफ सोल्यूशन। इस पूरे फनल में यहाँ पे क्या भरा हुआ है, शुगर शुगर सोल्यूशन को रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पूरा है ये क्या है, शुगर सोल्यूशन से भरा गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये बीकर लिया गया है। इस बीकर में हमने वाटर लिया है। क्या लिया है? वाटर लिया है। और यहाँ पे एक सेलोफेन पेपर हमने लगाया है, जिसको हमने एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे लिया हुआ है। अब क्या हो रहा है, हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, एंड देन कुछ टाइम बाद जब हम लोग नोटिस करेंगे, इस चीज को, तो क्या होगा, यहाँ पे जो शुगर सोल्यूशन का जो लेवल है, वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। पहले इतना था, ठीक है, यानी कि इतना था पहले, अब इतना जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, फाइनल लेवल ऑफ सोल्यूशन। अब ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। कैसे? अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो है, ठीक है, इसको हम लोग एज अ यहाँ पे अलग से देखते हैं कि हुआ क्या। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे बनाऊं, तो अगर मैं बोलूं कि इतने पोर्शन में यहाँ पे क्या है, शुगर सोल्यूशन। क्या है? शुगर सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इतने पोर्शन में हमारा क्या है यहाँ पे, ये क्या है जो बीकर में है, वो है हमारा वाटर। ठीक है, तो ये केस हो गया हमारा। अब अगर हम लोग देखें ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे सल्यूट कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, मैंने बताया था दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यहाँ पे सल्यूट का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। वहीं अगर मैं शुगर सोल्यूशन की बात करूँ, तो शुगर सोल्यूशन में क्या होगा, शुगर सोल्यूशन में सल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, है ना। सल्यूट का कंसंट्रेशन जो है वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो कम होगा। तो ऑब्वियसली अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहां से वो क्या कहाँ जाएगा, जहाँ वाटर का कंसंट्रेशन कम है। यानी ये बीकर से जो है वाटर वो अंदर फ्लो करेगा, थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, वहां से वो अंदर जाएगा और शुगर सोल्यूशन में जाके मिल जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पे जो है शुगर सोल्यूशन में यहाँ पे लेवल में उसके राइज हो रहा है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस हम लोग को यही बताता है। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को समझ में आता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं, और यहाँ पे हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो काम करता है। ठीक है। अब अगर यहीं पे हम लोगों ने इस फनल में शुगर सोल्यूशन की जगह सिंपली वाटर रखा रहता, और बीकर में भी वाटर रहता, और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहता, तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है, दोनों में वाटर कंसंट्रेशन इक्वल रहता, इसीलिए कुछ भी कहीं भी फ्लो नहीं करता और वो वैसे का वैसे ही रहता। तो ये एक एक्सपेरिमेंट होता है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ऑस्मोसिस प्रोसेस कैसे काम करता है। सो टिल देन स्टे ट्यून टू स्टडीवर्स, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडीवर्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है वो भी हम लोग देखेंगे।